हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर्स में हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में भी अच्छे से सीख लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके जो कॉन्सेप्ट है वो हम प्रोजेक्टाइल मोशन को एनालाइज करने में यूज करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी से। तो जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, बी एवरेज वो होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। अब हमने जब एवरेज वेलोसिटी वन डायमेंशनल मोशन में निकाली थी तो वहाँ पे तो सिंपल इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली थी। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए भी 3 इक्वेशन ड्राइव की थी, इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल काइनेमैटिक्स, और इससे रिलेटेड कुछ हमने प्रॉब्लम्स भी सोल्व की थी। अब जो मोशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। जो मोशन है वो प्लेन में हो रहा है। सपोज हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, ये ओरिजिन है और जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है और इस पाथ के अलॉन्ग जा रहा है। सपोज किसी टाइम t1 पे हमने दे दिया, जो ऑब्जेक्ट है वो p1 पोजीशन पे है और t2 टाइम पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन होगी p2। यदि मैं p1 की पोजीशन मापूं, क्योंकि हमने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से हम p1 को मिलाएंगे तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r1। तो ये पोजीशन होगी p1 की और p2 की पोजीशन हम p2 को ओरिजिन से मिला देंगे तो ये p2 का पोजीशन वेक्टर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट देखना है तो ये इनिशियल पोजीशन है p1 और फाइनल पोजीशन है p2। तो p1 और p2 के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। सपोज ये जो डिस्प्लेसमेंट है p1 और p2 के बीच में, इस डिस्प्लेसमेंट को हम मान लेते हैं डेल्टा r। तो अब देखिए जो डेल्टा r है वो किसके इक्वल है। आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करें, OP1 प्लस P1 P2 ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं और ये अपोजिट ऑर्डर में है। तो आप क्या लिख सकते हैं, R2 इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा r। तो आप ये भी लिख सकते हैं डेल्टा r जो कि डिस्प्लेसमेंट है वो है वेक्टर R2 माइनस r। तो जब हम मेरे एवरेज वेलोसिटी जब हम निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे टाइम था t1, यहाँ पे टाइम होगा t2, तो t1 से t2 के दौरान डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आप लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर डिवाइडेड बाई टाइम। कितना टाइम लिया गया, यहाँ पे टाइम था t1, यहाँ पे टाइम होगा t2, तो टाइम इंटरवल हुआ t2 माइनस t1। तो आप देखिए एवरेज वेलोसिटी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज R2 माइनस R1 किसके इक्वल है, डेल्टा r के, वेक्टर डेल्टा r, और t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल डेल्टा t जो किसके इक्वल है, t2 माइनस t1। तो ये एवरेज वेलोसिटी होगी। अब ये एवरेज वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि डेल्टा t तो टाइम इंटरवल है, तो डेल्टा r जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसको यदि हम कंपोनेंट में लिखना चाहें तो आप देखिए जो डेल्टा r है उसके कंपोनेंट हम लिखें। सपोज जैसे मैं r1 के कंपोनेंट लिखूं तो जो वेक्टर r1 है यानी जो p1 है उसकी पोजीशन लिखता हूँ x1, y1, यानी ये डिस्टेंस y1 और ये कितनी x1। इस तरीके से p2 के लिखूँ कंपोनेंट, ये कितनी है y2 और ये कितना हो गया x2। अब
मैं R1 लिखना चाहूँ तो x एक्सिस के लॉन्ग हमारा यूनिट वेक्टर होता है आई कैप और y एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है j कैप। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते थे इसको कंपोनेंट की फॉर्म में। तो ये देखिए x1 आई कैप वेक्टर ये और y1 j कैप वेक्टर ये। तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड को आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर हो गया और इधर ये वेक्टर। तो आप R1 को कैसे लिख सकते हैं, R1 x1 आई कैप प्लस y1 j कैप। R2 को कैसे लिखा जा सकता है, R2 को x2 आई कैप, ये वेक्टर हो गया x2 पूरा यहाँ से यहाँ तक x2 और ये y2, तो ये मैग्नीट्यूड y2 ये x2। तो इसको वेक्टर बनाएंगे, आप देखिए दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू R2 है। तो आप लिखते हैं x2 आई कैप प्लस y2 j कैप। और जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखिए इस तरह से हम यहाँ निकाल सकते हैं डेल्टा R वेक्टर। ये डिस्टेंस कितनी होगी, x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 को मान लेते हैं डेल्टा x, तो सपोज ये डेल्टा x और ये y2, तो ये y1 में से y1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा y। तो आप डेल्टा R को लिख सकते हैं, डेल्टा R वेक्टर को लिख सकते हैं डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y j कैप। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा R की वैल्यू रख सकते हैं डेल्टा R डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y j कैप डिवाइडेड बाई डेल्टा t। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी है जो कि इस डायरेक्शन में है, तो इस एवरेज वेलोसिटी को भी हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं v एवरेज along x axis into y cap प्लस v एवरेज along y axis into j cap। तो ये आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे डेल्टा x बाई डेल्टा t आई कैप प्लस डेल्टा y बाई डेल्टा t j कैप। तो आप देखिए जब आप इनको कंपैरिजन करेंगे तो ये i वाले कंपोनेंट इसके इक्वल है और j वाला कंपोनेंट इसके इक्वल है। तो आप एवरेज वेलोसिटी x एक्सिस के लॉन्ग लिख सकते हैं डेल्टा x बाई डेल्टा t। तो ये एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है अलोंग x एक्सिस और एवरेज वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस आप लिख सकते हैं v एवरेज along y axis डेल्टा y बाई डेल्टा t। और यदि हम लिमिटिंग प्रोसेस लगा दें, यदि हम इसमें लिमिटिंग प्रोसेस लगा दें, यहाँ पर लिमिटिंग प्रोसेस लगा दें तो हम क्या लिख सकते हैं, जो एवरेज वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। तो देखिए जो एवरेज वेलोसिटी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी कब, जब जो टाइम इंटरवल डेल्टा टी है वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगी, दैट इज लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा डेल्टा R बाई डेल्टा टी। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कई बार। ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप इसको लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dr बाई dt। dr बाई व्हाट इज स्मॉल dr, ये जो dr है ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है और dt वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और यदि हम इसी लिमिट को यहाँ लगाएं तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आल्सो इक्वल टू, लिमिट लगाएंगे डेल्टा x बाई डेल्टा t, ये आ जाएगा dx बाई dt आई कैप प्लस और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे ये आ जाएगा dy बाई dt j कैप।
तो इस तरह से जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है v, उसको आप ले सकते हैं ये व्हाट इज dx by dt, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, और ये है वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो इस प्रकार से आप एवरेज वेलोसिटी, यदि एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये एवरेज वेलोसिटी का y कंपोनेंट, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये हम वन डायमेंशन में पढ़ चुके हैं। वन डायमेंशन में केवल एक ही एक्सिस के अलोंग थी वेलोसिटी। तो अब क्या है, अब हमने जो मोशन था, जो ऑब्जेक्ट सपोज ऐसे जा रहा था, तो जब ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा था यहाँ से यहाँ, तो किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पे हमने देखी ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी p1, t2 टाइम पे पोजीशन होगी p2। तो मोशन एक प्लेन में हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं है। तो हम इस मोशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें नज़र आ रहा है कि इस मोशन को हम एनालाइज कर सकते हैं यदि हम इसको कंपोनेंट में तोड़ लें। तो हमने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए हैं। तो हमने देखा जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, एवरेज वेलोसिटी को इस तरह से कंपोनेंट में लिखा जा सकता है, और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसको भी आप इस तरीके से कंपोनेंट में लिख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन, तो हमें पता है एक्सेलरेशन होता है, बात करें एवरेज एक्सेलरेशन की, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सपोज जब पार्टिकल p1 पे है, तो p1 पे जो वेलोसिटी हो जाएगी वो होगी सपोज u, या आप ये कह सकते हैं वेलोसिटी v1 मान लो, v1, और जब पार्टिकल यहाँ पे है तो सपोज वेलोसिटी है v2। तो हम ये चीज चेक भी कर चुके हैं, जैसे जैसे ये इंटरवल स्मॉल होगा तो जो p2 पॉइंट है वो p1 पे पहुंचेगा, और जब p2 पॉइंट p1 पे पहुंचेगा तो उस पर्टिकुलर केस में यदि हम बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, यानी कि v तो इसके इक्वल थी dr बाई dt, और एवरेज वेलोसिटी हमने क्या लिखी थी, v एवरेज इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा r बाई डेल्टा t। तो जब डेल्टा t इंटरवल बहुत स्मॉल होगा तो जो p2 पॉइंट है वो p1 के बिल्कुल नजदीक होगा, और जब p1 p2 को मिलाएंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो डायरेक्शन होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो जो पार्टिकल है वो इस कर्व पे चल रहा है, जो पार्टिकल है वो इस कर्व पे चल रहा है। तो ये जो कर्व है इस पे कोई पॉइंट है p1, तो p1 पे टेंजेंट ड्रा कर दिया, वो वेलोसिटी v1, p2 पे टेंजेंट ड्रा कर दिया, सपोज वो वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की v2। अब एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। अब जो चेंज इन वेलोसिटी है v2 माइनस v1, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, सिमिलरली जैसे हमने पहले लिखा था एवरेज एक्सेलरेशन v2 माइनस v1 डेल्टा v मान लेते हैं। जब वेलोसिटी में चेंज आया तो आप देखिए यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही है जो किसका डायरेक्शन है, डेल्टा v का, डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो ये आ गया एवरेज एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे इसमें लिमिटिंग प्रोसेस लगा दें, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो ये आ जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv बाई dt।
तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, हम चाहें तो इसको भी कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। वेलोसिटी के कंपोनेंट लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का, वाई कंपोनेंट, फिर ऐसे इसका लिखेंगे एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, ऐसे इसके भी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हम लिख सकते हैं। तो जो एक्सीलरेशन है उसको हम लिख सकते हैं कंपोनेंट की फॉर्म में। जो वेलोसिटी है उसको हम लिख सकते हैं vx i कैप प्लस vy j कैप। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय dt। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, dvx बाई dt i कैप प्लस dvy बाई dt j कैप। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये हो गया एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ये हो गया एक्सीलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। सो वी कैन राइट इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ax i कैप प्लस ay j। तो इस तरह से आप एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग मोशन इन ए प्लेन। इन मोशन इन ए प्लेन एक्सीलरेशन की ये जनरल इक्वेशन है। वेलोसिटी को हम कैसे ले सकते थे, किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी v थी वो थी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी i कैप प्लस y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू j कैप। ये वेलोसिटी की एक्सप्रेशन थी। और इसी तरह से हम पोजीशन वेक्टर r को भी ले सकते हैं। सपोज r पोजीशन वेक्टर है तो r को आप ले सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप। तो आप पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जब एक प्लेन में मोशन हो रहा हो तो आप उनको सिंपल कंपोनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जब एक प्लेन में मोशन हो रहा है तो उसको किस तरह से सॉल्व करें और कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, होरिजन, एक्स एक्सिस को यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर जे कैप। जो ऑब्जेक्ट है वो इस टाइप से जा रहा है। इस बात को फॉलो करते हुए सपोज जब हमने टाइम मापना शुरू किया इस पर्टिकुलर में टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी पोजीशन है सपोज p नोट और उसका पोजीशन वेक्टर है r। और सपोज t टाइम पे t इक्वल टू t जो ऑब्जेक्ट है वो p पॉइंट पे पहुंच गया और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है सपोज वो है r, सॉरी पोजीशन वेक्टर है r। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आप d नोट को p से मिला दें, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ये r कैप और ये r। तो ये पोजीशन है। जब पार्टिकल p नोट पे है तो मान लेते हैं उसमें इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u और जब पार्टिकल p पे पहुंचता है तो सपोज इस दौरान उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में एवरेज और इंस्टेंटेनियस आप सेम लिख सकते हैं। सो एक्सीलरेशन इज गिवन बाई डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सॉरी एक्सीलरेशन इज गिवन बाई चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u। तो चेंज इन वेलोसिटी होगी v
माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम t और यहाँ पे 0, तो टोटल टाइम t माइनस 0। तो आप इसको लिख सकते हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाई t। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से v इक्वल टू t को इधर ले आओ मल्टीप्लाई हो जाएगा और u को इधर ले आओ प्लस हो जाएगा u प्लस a इंटू टी। अब क्योंकि मोशन प्लेन में हो रहा है तो वेलोसिटी इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, इसके भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो इस तरह से इसका ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग और ये कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ये हो गया यू एक्स और ये मान लेते हैं यू वाई। इसी तरह से इस वेलोसिटी का कंपोनेंट ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग वी एक्स और ये वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना हो गया वी वाई। तो आप क्या लिख सकते हैं, जो v वेलोसिटी है उसको आप कंपोनेंट में लिख सकते हैं वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप और u को आप लिख सकते हैं यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप। एक्सेलरेशन का भी हमने देख लिया था, एक्सेलरेशन इन प्लेन, तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं, तो इक्वेशन आ जाएगी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस एक्सेलरेशन के कंपोनेंट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टाइम टी। अब आप देखिए आई कंपोनेंट इधर से, आई कंपोनेंट ये और आई कंपोनेंट ये, तो इनको इक्वेट करें और इधर से जे कंपोनेंट, ये जे कंपोनेंट और ये जे कंपोनेंट, यानी वाई कंपोनेंट को इक्वल करते हैं। एक्स कंपोनेंट सेपरेटली इक्वल और वाई कंपोनेंट सेपरेटली इक्वल, तभी ये इक्वेशन ट्रू होगी। तो आप लिख सकते हैं वेलोसिटी अलोंग, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू यू एक्स, यदि आप चाहें तो यहाँ पर आई कैप लिख लें यू एक्स आई कैप और इधर क्या हो जाएगा ए एक्स इंटू टी आई कैप। आई कैप को आप कॉमन ले सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड में ये इक्वेशन हो जाएगी वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो ये एक्स कंपोनेंट हमने निकाल लिया फाइनल वेलोसिटी का। सिमिलरली आप y को कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा वी वाई जे कैप यू वाई जे कैप प्लस ए वाई इंटू टी जे कैप। दिस इम्प्लाइज दैट वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो हमने देखा जो मोशन इन ए प्लेन था उसमें जो फर्स्ट इक्वेशन थी वन डायमेंशनल वाली, वो यहाँ भी हम यूज कर सकते हैं। आप देखिए जो मोशन है यदि हम उसको एनालाइज कर लें, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी जा रहा है और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी जा रहा है। यदि हमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी पता हो, एक्सेलरेशन पता हो, तो हम टी टाइम पे बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी होगी। इसी तरह से वाई एक्सिस के लॉन्ग बता सकते हैं टी टाइम बाद कितनी वेलोसिटी होगी। और जो टोटल वेलोसिटी है वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकाल लिया, वाई कंपोनेंट निकाल लिया, वो आप यहाँ पर रख दें। ये एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का और ये वाई कंपोनेंट, तो आप टोटल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकाल ली हो तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हो जाएगी एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर द रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो आप वेलोसिटी का कंपोनेंट भी निकाल सकते हैं। तो हमने वेलोसिटी निकाल ली और ये दो इक्वेशन आप यहाँ पे लिख लें, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स
प्लस ए एक्स इंटू टी और वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो हमने मोशन को एनालाइज कर लिया। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसको ड्राइव करते हैं, क्योंकि जो थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस, उसमें तो स्केलर्स हैं, उसमें तो सिंपली जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी की आप वो रख सकते हैं। जो सेकंड इक्वेशन है वो ड्राइव करने के लिए, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट को हम ले सकते हैं v वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज dr डिवाइडेड बाई dt। तो आप dr को लिख सकते हैं, dr कैन बी रिटन एज v इंटू। तो जो dr है ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल टाइम dt में। ये जो dt टाइम है ये बहुत स्मॉल है, अतः इस स्मॉल टाइम dt में आप मान सकते हैं जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है फॉर दिस स्मॉल टाइम dt। इस स्मॉल टाइम dt में ये इंटरवल इतना कम है कि आप इस वेलोसिटी को कांस्टेंट मान सकते हैं स्मॉल इंटरवल। बट यदि इंटीग्रेट करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, तो हमें इसका भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन में इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं आर नोट, फाइनल पोजीशन मान लेते हैं आर। इधर टाइम टी, शुरू में टाइम मान लेते हैं 0, बाद में टाइम मान लेते हैं टी। बट यहाँ पे जो v है जब पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो जो v है उसको इंटीग्रेशन से बाहर भी ले सकते हैं, क्योंकि जो v है उसकी वैल्यू है v इक्वल टू u प्लस a। तो ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू t, v की जगह रखते हैं u प्लस a एक्सप्रेशन इंटू t एंड वेरिएबल dt। तो इस dr का इंटीग्रेशन करेंगे तो dr का इंटीग्रेशन आ जाएगा r, इसकी लिमिट रखेंगे r 0 टू r, और इधर आ जाएगा, इसको इंटीग्रेशन को दो पार्ट में जोड़ देते हैं u dt 0 से t प्लस ये एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, बाहर ले सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट एक्सप्रेशन के लिए हम कर रहे हैं, और t dt लिमिट 0 से t। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो u इनिशियल वेलोसिटी है जिसको आप बाहर ले सकते हैं, तो u बाहर आएगा, अंदर dt का इंटीग्रेशन होगा t, लिमिट रखेंगे t माइनस 0 टू t प्लस इसको आप करेंगे a कांस्टेंट है, t की पावर 1 है तो t की पावर 1 प्लस 1 2 t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट रखेंगे पहले t फिर माइनस 0, तो यही आ जाएगा। और यहाँ पे लिमिट रखेंगे पहले ऊपर वाली r माइनस r नोट इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब इसको कंपोनेंट में रखें तो r के कंपोनेंट x i कैप प्लस y j कैप, ये r है तो r का कंपोनेंट ये y और ये x, r नोट के कंपोनेंट तो ये x नोट और ये y नोट, ये y नोट है यहाँ से यहाँ तक। तो आप लिख सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप माइनस r नोट, इसके कंपोनेंट x नोट i कैप प्लस y नोट j कैप, इनिशियल वेलोसिटी u का कंपोनेंट लिख लें ux i कैप प्लस uy j कैप इंटू t प्लस हाफ एक्सलेशन का कंपोनेंट लिख लें
एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप टी स्क्वायर। अब आप इसके जो आई कंपोनेंट हैं जब आप वो इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू यू एक्स, आई कैंसिल कर रहे हैं, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। और y कंपोनेंट इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस वाई नोट इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ये सेकेंड इक्वेशन। तो हमने देखा जब मोशन प्लेन में होता है तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं और बहुत ही सिंपली आप उसको वन डायमेंशनल मोशन लेके मोशन इन ए प्लेन को सोल्व कर सकते हैं और हर एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने जब एनालाइज किया तो देखिए आप जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो इक्वेशन आई है और आप देखिए वन डायमेंशनल में जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी तो ये इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है। ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग जो इक्वेशन हमने ड्राइव की है और वन डायमेंशनल मोशन में जो इक्वेशन थी तो वो ये दोनों बिल्कुल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो वन डायमेंशनल मोशन थी ये बिल्कुल वही आ रही है। यानी कि ये जो मोशन प्लेन में था दो ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी टाइप से जा रहा हो, यदि हम इस मोशन को ब्रेकअप कर देंगे दो हिस्सों में, एक ले लेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और एक ले लेंगे मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो हम इस मोशन इन ए प्लेन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जो वेलोसिटी है उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे और जो पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट है वो फाइंड आउट करने के लिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल में जब हम प्रोजेक्टाइल के मोशन को एनालाइज करेंगे उसमें वेरियस जो क्वांटिटीज हैं वो कैलकुलेट करेंगे, लाइक हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम ये इक्वेशन यूज करेंगे और जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे, ब्रेकअप कर लेंगे दो मोशन में, एक अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा होगा अलोंग वाई एक्सिस। ओके, थैंक यू।